हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल सबसे अनोखा सेंटर में। हम लोग प्रश्नावली 7.2 को हल कर रहे थे और इस वीडियो में हम इस प्रश्नावली का 6वां सवाल हल करेंगे। देखिएगा, पहले सवाल को पढ़ लेते हैं। सवाल है हमारा ABC एक समद्विबाहु त्रिभुज है। ठीक है, हमें बोला गया है कि ABC एक समद्विबाहु त्रिभुज है। देखिएगा, जिसमें AB बराबर AC, इसमें हमें AB भुजा AC के बराबर दे रखी है। ठीक है, इस समद्विबाहु त्रिभुज ABC में। ठीक है, अब देखिएगा आगे बोल रहा है सवाल, भुजा BA बिंदु D तक इस प्रकार बढ़ाई गई है कि AD बराबर AB। जो हमारी ये भुजा BA है इसे कुछ बढ़ाया गया है, और कितना बढ़ाया गया है, इस वाली भुजा BA को बिंदु D तक बढ़ाया गया है और AB के बराबर दूरी बढ़ाई गई है। ठीक है, यहाँ पर लिखा हुआ है AD बराबर AB। जो ये दूरी AD हमने बढ़ाई है ये AB के बराबर बढ़ाई है। ठीक है, हमें सिद्ध करना है, लिखा है दर्शाइए कि कोण BCD एक समकोण है। यानी कि BCD ये वाला कोण BCD ये वाला कोण समकोण, यानी कि हमें 90 अंश सिद्ध करना है। तो देखिएगा, पहले तो हम जो कुछ भी हमें सवाल में मिल रहा है, दिया गया है, उसे हम लिख लेते हैं, यहाँ पर नोट कर लेते हैं, हेडिंग डाल लेते हैं दिया। और हमें क्या दिया गया है उसे लिख लेते हैं। हमें दिया गया है ABC एक समद्विबाहु त्रिभुज है। ठीक है, ये हमें प्रश्न में बोला गया है। और क्या है इस त्रिभुज में हमारा AB बराबर AC है। ठीक है, हम लिख देंगे जिसमें AB बराबर AC दे रखा है। ठीक है, और देखिएगा और क्या दिया गया है, और दिया गया है हमें यहाँ पर AD बराबर AB। तो यहाँ पर लिख लेंगे तथा हमें AD बराबर AB भी दे रखा है। ठीक है, जो कुछ भी दिया गया था हमने लिख लिया। अब जो हमें सिद्ध करना है उससे भी लिख लेते हैं, हेडिंग डाल लेते हैं, सिद्ध करना। सिद्ध करना में क्या लिखेंगे हम, कोण BCD एक समकोण है, हमें ऐसा सिद्ध करना है, तो इसे ही लिख लेंगे, कोण BCD एक समकोण है। इसका मतलब क्या सिद्ध करना है हमको, हम लिख देंगे यहाँ पर, अर्थात कोण BCD बराबर 90 अंश, क्योंकि समकोण का मतलब 90 अंश होता है। तो हमें कोण BCD बराबर 90 दिखाना है। तो हमारा जो कोण BCD है वो एक समकोण सिद्ध हो जाएगा। तो देखिएगा, अब हम लोग सिद्ध करना स्टार्ट करते हैं। तो हेडिंग डालते हैं उपपत्ति। और यहाँ से देखिएगा हम कैसे सिद्ध करेंगे। तो यहाँ पे हमें देखिएगा AB बराबर AC दिया गया है। इस ABC त्रिभुज में हमें AB बराबर AC दे रखा है। ठीक है, ये देखिएगा, तो हम इसे यहाँ पर लिख लेंगे AB बराबर AC, और यहाँ पर लिख लेंगे दिया है, क्योंकि ये हमें दिया गया है। अब देखिएगा AB बराबर AC है, इस ABC त्रिभुज में AB बराबर AC, और हम लोग जानते हैं, पहले एक काम करते हैं कि इस कोण को कोण 1 का नाम दे देते हैं, और अब ये 90 हटा देते हैं, क्योंकि ये तो हमें सिद्ध करना है। इस वाले कोण को कोण 2 नाम दे देते हैं, इस वाले कोण को कोण 3 नाम दे देते हैं, इसे हम लोग 4 नाम दे देते हैं। तो यहाँ पर देखिएगा, इस ABC त्रिभुज में हमें AB बराबर AC दिया गया है, यानी कि इस त्रिभुज में ये वाली भुजा इसके बराबर है। और हम लोग जानते हैं कि यदि किसी त्रिभुज की 2 भुजाएं बराबर हैं तो उनके सम्मुख कोण भी बराबर होती हैं। तो इन भुजाओं के सम्मुख कोण ये हैं, इस वाली भुजा के सामने का कोण ये, इस वाली भुजा के सामने का कोण ये, तो ये दोनों भी बराबर होंगे। चूंकि ये दोनों भुजाएं हैं तो हम लिख सकते हैं कोण 1 बराबर कोण 2। तो यहाँ पर लिख सकते हैं हम, इसलिए चूंकि हमारी भुजाएं ये बराबर हैं,
ये बराबर है, इसलिए हम लिख सकते हैं कोण 1 बराबर कोण 2। यहाँ पर लिख देंगे सम्मुख भुजाओं के सामने के कोण, ठीक है, क्योंकि सम्मुख भुजाओं के सामने के कोण बराबर होते हैं यदि भुजाएं बराबर है, ठीक है। तो यहाँ पर भुजाएं बराबर थी, हमने सम्मुख कोण भी बराबर कर दिए। अब इसी प्रकार से हमें एक चीज और भी दे रखी है, AD बराबर AB, तो इसे भी नोट कर लेते हैं। AD बराबर AB, ये क्या है, हमें दिया है, ठीक है, दिया है। AD बराबर AB, देखिए AD बराबर AB, ठीक है, हमें ये दिया गया है। अब देखिएगा यहाँ पर हम इसे क्या लिख सकते हैं, हम इसे यहाँ पर देखिएगा, चूंकि हमें यहाँ पर क्या दिया गया था, AB बराबर AC हमें पता है, चूंकि हमें AB बराबर AC पता है, इसलिए यहाँ पर हम AB की जगह पे कितना लिख सकते हैं, AB बराबर हमें AC दिया है तो AB की जगह पे AC लिख सकते हैं। तो यहाँ पर हम AB की जगह पे AC लिख देंगे तो हमारा निकल आएगा AD बराबर AC। अब हमें AD बराबर AC मिल गया। आकृति में देखिएगा AD बराबर AC, यानी इस वाले त्रिभुज की हमें ये दो भुजाएं बराबर मिल गई हैं। इस वाले त्रिभुज की ये दो भुजाएं हमें बराबर मिल गई हैं, तो हम कह सकते हैं इन भुजाओं की सम्मुख कोण, ये वाले कोण, कोण 3 और कोण 4 बराबर होंगे। चूंकि इस वाले त्रिभुज में ये दो भुजाएं बराबर हैं, इसलिए इस भुजा के सामने का ये कोण, इस भुजा के सामने का ये कोण, ये दोनों कोण बराबर हो जाएंगे, ठीक है। तो हम लिख देंगे कोण 3 बराबर कोण 4, इसलिए कोण 3 बराबर कोण 4, ठीक है। इसे हम लोग समीकरण 1 का नाम दे देते हैं, जो हमने पहले बराबर कोण निकाले थे और जो हमने अभी निकाले हैं इसे समीकरण 2 का नाम दे देते हैं। यहाँ पर हम इसके सामने यही भाषा से हम लिख सकते हैं अगर लिखना चाहें तो, ठीक है। अब देखिएगा यदि हम BCD इस पूरी बड़े वाले त्रिभुज की बात करें तो अपन को एक चीज तो पता है, त्रिभुज बड़ा हो या छोटा हो, त्रिभुज के तीनों कोणों का योग होता है 180 अंश। तो हम इस बड़े वाले त्रिभुज के तीनों कोणों को जोड़ देंगे और 180 के बराबर कर देंगे, ठीक है। तो देखिएगा यहाँ पर हम लिखेंगे त्रिभुज, बड़ा वाला त्रिभुज BCD है ना, तो हम यहाँ पर लिख देंगे त्रिभुज BCD में। इसमें हम क्या करने जा रहे हैं, हम तीनों कोणों को जोड़ रहे हैं, कोण B प्लस कोण C प्लस कोण D, और तीनों कोणों का योग हम जानते हैं 180। यहाँ पर लिख भी सकते हैं त्रिभुज के तीनों कोणों का योग, त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 अंश होता है, ठीक है। यहाँ पर हमने पूरा नियम ही लिख दिया कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 अंश होता है, ठीक है। इसलिए हमने इस बड़े वाले त्रिभुज के तीनों कोणों को जोड़कर BCD को 180 के बराबर कर दिया। अब देखिएगा हमें कौन सा कोण 90 अंश सिद्ध करना है, देखिएगा हमें सिद्ध करना है BCD यानी ये वाला कोण हमें 90 अंश सिद्ध करना है। ये वाला कोण किस नाम से और जाना जा सकता है, C, कोण C के नाम से भी इसे जाना जा सकता है। BCD कोण को कोण C के नाम से भी जाना जा सकता है, यानी कि हमें कोण C बराबर 90 अंश दिखाना है। तो यहाँ पर देखिएगा कोण कोण B को हम क्या लिख सकते हैं, कोण 1, क्योंकि हमने उसे कोण 1 का नाम दिया है, तो हम कोण B की जगह पे लिख देंगे कोण 1 और प्लस कोण C की जगह पे कितना लिख सकते हैं, कोण C तो हमें 90 अंश के बराबर दिखाना है, ठीक है। तो कोण C को नहीं हम लिखेंगे कुछ भी, कोण C को कोण C रहने देंगे, प्लस कोण D को हम क्या लिख सकते हैं, कोण D को हम लिख सकते हैं 4, कोण 4, तो यहाँ पर लिख देंगे कोण 4 बराबर 180 अंश। अब देखिएगा समीकरण फर्स्ट व सेकंड से, समीकरण फर्स्ट व सेकंड से हम इसमें क्या लिख सकते हैं उसे आपको देखना है।
तो यहाँ पर देखिए समीकरण फर्स्ट में हमारा कोण 1 बराबर कोण 2 दे रखा है, तो यहाँ पर हम कोण 1 की जगह कोण 2 लिख सकते हैं। तो यहाँ पर लिख देते हैं कोण 1 बराबर कोण 2 दे रखा है, तो कोण 1 की जगह पे कोण 2 लिख दिया, प्लस कोण सी जो कहते हैं, प्लस कोण 4 की जगह पे क्या लिख सकते हैं, समीकरण सेकंड में देखिए कोण 4 की जगह पे लिख सकते हैं हम कोण 3। तो यहाँ पर हम कोण 4 की जगह लिख देते हैं कोण 3 और बराबर 180 अंश। और यहाँ हमें एक चीज और भी पता है, चूंकि कोण सी बराबर जो ये पूरा कोण है ये किन कोणों से मिलकर बना है, कोण 2 और कोण 3 से मिलकर के। तो यहाँ पर लिख सकते हैं हम, चूंकि जो कोण सी है वो कोण 2 और प्लस कोण 3 से मिलकर बना है, इसलिए यहाँ पर हम कोण 2 और कोण 3 की जगह पे कितना लिख सकते हैं, कोण सी। दोनों की जगह पे हम कोण सी लिख सकते हैं, ठीक है। दोनों की जगह का मतलब देखिएगा, जो कोण 2 और कोण 3 को हटा करके हम कोण सी लिख सकते हैं, और प्लस कोण हमारा सी दे रखा है, कोण सी बराबर 180 अंश। अब ये 2 बार है तो जुड़कर हो जाएगा 2 कोण सी बराबर 180 अंश, और कोण सी बराबर निकालेंगे तो 180 बटे में 2 से भाग दे देंगे इसमें, सो कोण सी बराबर आ जाएगा 90 अंश। कोण सी बराबर 90 अंश, और यही तो हमें सिद्ध करना था। अथवा क्या लिख सकते हैं हम, कोण सी को क्या कहा जा रहा है, BCD। तो लिख देंगे अथवा कोण BCD बराबर 90 अंश, या कोण BCD एक समकोण त्रिभुज है, त्रिभुज नहीं सॉरी समकोण है, इति सिद्धम। यही चीज तो हमें सिद्ध करनी थी, ठीक है। यहाँ पे लिख देंगे इति सिद्धम। तो इस प्रकार से ये सवाल हमारा कंप्लीट हो जाता है। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में नए सवाल के साथ में।